हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे समय की गणना के विषय में। हमारे शास्त्रों में समय की गणना किस प्रकार की गई है, हम उसे जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्र कहता है कि समय की सबसे छोटी इकाई अणु है। अणु क्या होता है, जिसे हम लोग समझते हैं कि किसी भी तत्व का वो हिस्सा या वो इकाई जिसे फिर पुनः विभाजित न किया जा सके। जब वैसे अणु 6 अणु जब मिल जाते हैं तो हमें क्या होते हैं, वे दृश्यमान आंखों से हमें इस दृष्टि से दिखाई देना शुरू होते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारी खिड़की से अंदर आता है तब हम देखते हैं कि छोटे छोटे धूल कण के समान कुछ चीज़ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। वे 6 अणुओं के बराबर होते हैं। उनका जो साइज है, उनका जो परिमाण है, वह 6 अणुओं के बराबर होता है। और ये 6 अणु बराबर एक त्रुटि होता है। और एक त्रुटि इक्वल टू एक त्रुटि 8 सेकेंड के 13,500 सेकेंडवां हिस्सा होता है। और फिर आगे ऐसे 100 त्रुटि मिलकर के एक वेध बनते हैं। और एक वेध 8 सेकेंड के 135वें हिस्से के बराबर होता है। फिर ऐसे 3 वेध मिलकर के एक लव बनते हैं। एक लव 8 सेकेंड के 45वें हिस्से के बराबर होता है। फिर 3 लव मिलकर के एक निमेष बनते हैं। और एक निमेष 8 सेकेंड के 15वें हिस्से के बराबर होता है। फिर होता है 3 निमेष बराबर एक क्षण होते हैं। और एक क्षण क्या होता है, 8 सेकेंड के 5वें हिस्से के बराबर होता है। फिर 5 क्षण मिलकर के एक काष्ठ बनते हैं। और एक काष्ठ 8 सेकेंड के बराबर होता है। फिर ऐसे 15 काष्ठ मिलकर के एक लघु बनते हैं। एक लघु 2 मिनट के बराबर होता है। फिर 15 लघु मिलकर के एक दंड बनते हैं। एक दंड 30 मिनट के बराबर होता है। और 2 दंड मिलकर के एक मुहूर्त बनते हैं। लगभग 1 घंटे के बराबर एक मुहूर्त होता है। फिर 7 दंड या 7 नाड़िका मिलकर के एक प्रहर बनते हैं। एक प्रहर लगभग 3 घंटे के बराबर होता है। और 4 प्रहर मिलकर के दिन और 4 प्रहर मिलकर के रात्रि, मतलब 8 प्रहरों का दिन और रात होता है। ऐसे हमारे यहाँ दिन और रात की गणना की गई। और ऐसे जब 7 दिन बनते हैं तो एक सप्ताह और लगभग 15 दिन की एक पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। और दूसरा 15 दिन का शुक्ल पक्ष। 30 दिन का पूरा महीना होता है। और यही 30 दिन, जब 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है तो पितरों के लिए दिन और कृष्ण पक्ष आता है तो पितरों के लिए रात्रि, मतलब पितरों के लिए 1 महीना बराबर, मनुष्यों के 1 महीने के बराबर पितरों का 1 दिन होता है। और ऐसे जब 2 महीने मिलते हैं तो एक ऋतु होता है। और 6 ऋतुओं को मिलकर के एक साल बनता है। और एक साल में 2 अयन होते हैं। 3 ऋतुएं एक अयन में बीतते हैं, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। और 2 अयन को मिलकर के एक वर्ष बनता है। और यही उत्तरायण और यही दक्षिणायन देवताओं के लिए दिन और रात है। मतलब मनुष्यों के लिए जो 1 वर्ष के समान है, वही देवताओं के लिए 1 दिन और रात के बराबर है। मतलब हमारा 1 साल और उनका 24 घंटा। ऐसे पूरी की पूरी एक समय की गणना हमारे शास्त्रों में की गई है, जिसे हम समझ सकते हैं कि हाँ, सेकंड से भी नीचे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। जैसे कि निमेष हमने बताया, जो 8 सेकंड के 45वें हिस्से के बराबर होता है। जितने समय में हमारी पलक क्या होती है, झपक जाती है, वो एक निमेष कहलाता है। और इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे अलग अलग देवताओं और पितरों के लिए क्यों इतनी लंबी अवधि दी गई है। और इस संसार में सबसे लंबी अवधि किसकी है, किसकी ज़िंदगी जो है वो सबसे लंबी है। कौन सा युग कितने वर्षों का होता है, मनवंतर और कल्प कितने होते हैं, इसे समझेंगे हम। और ये भी जानेंगे कि ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन कब होता है। और ये भी जानेंगे कि सृष्टि से लेकर के आज तक कितने साल बीत चुके हैं। एक एक दिन को हम लोग आपके सामने
बताएंगे कि जब से सृष्टि की रचना हुई तब से आज तक कितने दिन बीत चुके हैं। हरे कृष्णा।